और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए उल्टा काम करने लगेगा। जैसे आज 90 से 99% लोग मानसिक रूप से तकलीफ में हैं, बोले या ना बोले। धन देती है ये गायत्री शक्ति आपको। ये भयभीत लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। आस्था के कारण ये भजन नहीं हो रहा है, ये भय के कारण हो रहा है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष में खतरा है कि गलत इच्छा हो गई तो उसकी भी पूर्ति हो सकती है, लेकिन धरती की इस गायत्री रूपी कल्प वृक्ष के सामने इसका खतरा नहीं है। मेकअप करते हैं इसलिए कि प्रभाव पड़े, 3 घंटा खर्च करते हैं, लोग जाने, लोग हमारे सौंदर्य को देख के खुश हो जाएं। एक जिसके घर में बालक पैदा न होते हो, बालक और बालिका गायत्री उपासना करता है तो निश्चित पैदा होंगे। कमरे के अंदर बंद हो के भी गायत्री जपते रहिए, पब्लिसिटी के लिए कुछ मत करिए, फिर भी एक दिन आप प्रसिद्ध हो के रहेंगे। क्या हम उस महाशक्ति से वंचित रह जाएं? और जिन्होंने धारण किया कितने लोग पालन कर रहे हैं? टूटा हुआ है, जिन्हें गंदा है, जिन्हें चाबी बांध के घूम रहे हैं, भगवान की मूर्ति को कीरिंग बना दिया, उनको सिद्धि मिलने वाली है। नहीं पहनो भले ही, ऐसे ही जप कर लो, कोई हमारी बात को बुरा भी मान सकता है। जय 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 शाश्वतम आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम। ओ आत्मीय बंधु, भाइयों तथा बहनें, जिस विषय पे आज चर्चा करने की इच्छा हुई है, न जाने कितनी बार हम आपको इस विषय पे सुना चुके हैं। बहुत सारे वीडियो आपको गायत्री मंत्र के ऊपर हमारे ही मिल जाएंगे, लेकिन इच्छा हुई कि फिर से एक बार सुनाएं, क्योंकि ईश्वर की चर्चा जितनी करें उतना ही अच्छा है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे हम मंत्रों का शिरोमणि या मंत्रों का राजा, परम शक्तिशाली और भारतीय संस्कृति का मूल कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति की जननी वेद है। वेद के बिना भारतीय संस्कृति का अस्तित्व नहीं है, और वेद की मां है गायत्री। गायत्री से वेद उत्पन्न हुए, गायत्री से सृष्टि उत्पन्न हुई, और गायत्री में ही सब कुछ है। अभी जिस दृष्टि से हम आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं वो थोड़ा अलग है। आपने बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की बातें सुनी है, लेकिन हम आज कहना चाहेंगे कि वो सब बातें अच्छी है, सत्य है, और वो होता है। भाग्य आप बना सकते हैं, लेकिन तब भी हमारे तरफ से आज संदेश ये है कि होने के बावजूद भी उस स्थिति में मन स्थिति को पहुंचाने के लिए किसी कृपा और सहयोग की आवश्यकता है कि आप मैनिफेस्ट कर सकें अपने उचित भाग्य को। वो मनस्थिति कौन देगा? आप सद्विचारों में डूब सकें, ये अवस्था कैसे आएगी? आप जिस लक्ष्य को चाहते हैं वैसा ही सोचने लगे, ये स्थिति उत्पन्न कैसे होगी? जरा विचार करिए। अगर कमजोर आदमी है, मानसिक रूप से टूटा हुआ आदमी है, अगर उसे सद्विचारों को स्थिर करने की अवस्था न मिल पाए तो मैनिफेस्टेशन गलत हो जाएगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए उल्टा काम करने लगेगा। जैसे आज 90 से 99% लोग मानसिक रूप से तकलीफ में हैं, बोले या ना बोले, डर डर के जी रहे हैं, और इस डर को प्रत्यक्ष हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। और इनमें धार्मिक लोग ज्यादा हैं जो डरते हैं। घर में कितनी पूजा पाठ करते हैं मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही बस में चढ़ेंगे माला हाथ में आ जाएगा। हे भगवान कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, हे भगवान बचा लेना। जैसे ही जहाज में चढ़ेंगे माला उनका शुरू हो जाएगा। ये धार्मिक लोग नहीं है, बहुत कठोर शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। ये भयभीत लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। आस्था के कारण ये भजन नहीं हो रहा है, ये भय के कारण हो रहा है। तो आप भय के कारक को आकर्षित कर रहे हैं। हम जितना जल्दी से, जितनी शीघ्रता से धन और स्वास्थ्य और समृद्धि को आकर्षित नहीं करते, उससे जल्दी हम भय को आकर्षित कर लेते हैं। जिन चीजों से हम डरते हैं वो घटना घट जाएगी, घटने ही वाली है। आप कल्पना करें कि आप भजन घर में करके आओ भाई, माला लेके बस में चिल्लाने की क्या जरूरत है और परेशान होने की। जहाज में एक घटना घटी, पहले भी कभी हमने सुनाया है।
कि कलकत्ता हमें मुंबई से जाना था और वो फ्लाइट पटना होके जाती थी, वहां रुकना था आधे एक घंटे तक। लेकिन रास्ते में मुंबई और पटना के बीच में बादल आया और जैसे गड्ढे में गाड़ी चलती है, जहाज की स्थिति ऐसी हो गई कि गड्ढे में चल रही है। जब पटना फ्लाइट उतरी तो एयर होस्टेस ने कहा कि इस यात्रा के लिए आपने हमारी जहाज से यात्रा किया, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः हमें सेवा का मौका दिए। 2 आदमी उठे और चिल्लाने लगे कि अब नहीं, प्राण किसी तरह बच गया, अब तो जहाज पे हम चढ़ेंगे नहीं। हमें लगा वो पटना साइड के मगही भाई थे, बोले अब चढ़ गए हो तो जहाज पर नहीं चढ़ पाए हम। आप समझ लीजिएगा कि कितने भयभीत हैं लोग, और भयभीत होने के कारकों को बार बार चिंतन करके हम आकर्षित करते हैं। जब सारी दुनिया के मनोवैज्ञानिक और सारे विद्वान जानकार लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे चिंतन से बनता है, हम जो सोचते हैं वही हमारा भविष्य बनता है, तो इन नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों की क्या स्थिति होगी? आप मैनिफेस्ट करिए कि आप कार चला रहे हैं BMW, प्रकट होगा। बड़ी अच्छी बात है भाई। आप मैनिफेस्ट करिए, सोचिए, इमेजिनेशन करिए कि आपको एक बड़ा बंगलो मिल गया, उसी में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन ये तो उनके लिए है जो रचनात्मक और पॉजिटिव सोच सकते हैं। और नेगेटिव सोचने वाला क्या सोचेगा? सोचेगा कि बंगला सुंदर है, हम उसमें सोए हुए हैं, तभी उसको याद आ जाएगी कि अरे ईरान और युद्ध हो रहा है खाड़ी देश में, एक बम इसी बंगले पर गिरा और बंगला फूट गया, तो बंगला फूट जाएगा। जो सोचेंगे वो हो जाएगा। तो क्या इन विद्वानों के दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि जब चिंतन से ही सब कुछ होना है तो एक ऐसी दवाई बना दें कि चिंतन ही ठीक हो जाए और हम अच्छा सोचने लगे और जो सोचे वो हो जाए? बनाना चाहिए था ना। आप ब्रेन मैपिंग करते हैं, सोने की दवाई देते हैं, बहुत तरह की दवाइयां आपने आविष्कार किया है, तो एक दवाई और सही हमारे निवेदन पर कि चिंतन अच्छा हो जाए, ऐसी एक दवाई बना दें। नेगेटिव थिंकिंग, आप थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए सुलाने की दवाइयां देते हैं, पॉजिटिव सोचने की दवाई दे दीजिए और सोचे और वो प्रकट हो, मैनिफेस्ट हो जाए। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर और मनोवैज्ञानिकों से हम चैलेंज करते हैं कि बनाइए ये दवाई, जरूरत है इसकी। जब हजारों किताबें इस पे है कि चिंतन से ही भविष्य बनता है और भाग्य बनता है और हम वही होते हैं जो हमारी सोच होती है, तो एक दवाई बना दो भाई कि अच्छा सोचने लगे। नहीं बना पाए। हमारे ऋषियों ने आदि काल में सोचा था ये बात कि एक दवाई की जरूरत है इस मानव जाति को, तो दवाई क्या बनाया, जिसका नाम रखा गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र नाम की औषधि एक ऐसी जबरदस्त औषधि है, यह चैलेंज है हमारा कि अगर इसको 10 मिनट से आधे घंटे भी कोई जप करता है तो उसका चिंतन इस स्तर पे पहुंच जाएगा कि वो मैनिफेस्ट करने के लिए भी वश हो जाएगा। यह मंत्र मन के विकृतियों को पिघला के अच्छा सोचने के लिए विवश कर देता है। और गायत्री मंत्र का साधक निराश हो नहीं सकता। विपरीत परिस्थितियां ऐसा नहीं कि उसके जीवन में नहीं आती हैं, दुखद घटनाएं उसके जीवन में नहीं घटती, लेकिन हर बाधा और विकटता को चीरता हुआ वो आसमान के शिखर पे रहेगा। इतिहास उठा के देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त और पुलस्त, कोई भी ऋषि इसी मंत्र के साधक हुए। संतों के वचन है इसकी महिमा के बारे में। हम एक एक पॉइंट चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस मंत्र पे जितना बोले उतना कम है। लेकिन आज ये हुआ कि बहुत पुराना हो गया, बहुत दिनों से हमने कुछ आपको सुनाया नहीं, तो फिर से ताकि बार बार स्मरण कराएं तो याद आए कि अरे ये विद्या है और हम क्यों अछूते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहा करते थे गायत्री वो राजहंस है जिसका एक पंख भौतिक समृद्धि दिलाता है तो एक आध्यात्मिक समृद्धि दिलाता है। और श्री अरबिंदो का कहना था कि गायत्री मंत्र चेतना के विभिन्न स्तर को बदल देता है। व्यक्ति सामान्य चेतन से सुपर चेतन में पहुंच जाता है, सब कॉन्शियस को भी बदल देता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मैं लोगों से अक्सर कहा करता हूं कि
कि बड़ी बड़ी तांत्रिक मांत्रिक साधनाओं के चक्कर में मत पड़िए। छोटी सी गायत्री उपासना करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी। सारी सिद्धियां आपके कदमों में आ जाएंगी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि राजा से वही वस्तु मांगी जाए जो उसके गौरव के अनुकूल है, और परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु एक ही है, वह है सद्ज्ञान। क्योंकि सद्बुद्धि आएगी तो सत्कर्म होंगे, और सत्कर्म से आप कुछ भी पा सकते हैं। कहते हैं नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवो केश्वात् परः, गायत्रीस्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। न भगवान कृष्ण जैसा कोई देवता है, न गंगा जैसा पवित्र करने वाली कोई नदी है, और गायत्री जैसा जप करने लायक कुछ है ही नहीं, और न है न होगा, न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं। तभी तो भगवान कृष्ण को बोलना पड़ा, गायत्री छंदसाम अहम, मैं ही गायत्री हूं। 18 पुराण, सारे पुराण अलग अलग देवताओं की व्याख्या है, अलग अलग मंत्रों की और उस इष्ट की महिमा है। देवी भागवत, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, सारे पुराणों में अलग, लेकिन कोई ऐसा पुराण नहीं जिसमें गायत्री मंत्र की महिमा ना हो। शिव पुराण में तो केवल महादेव की, हम तो शिव हैं। परंपरा की दृष्टि से सन्यासी शिव जी के भक्त होते हैं। तो शिव पुराण में लिखा है जो गायत्री मंत्र 11 माला जपता है वो मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण तो स्वर्ग नरक की व्याख्या है। लोग डरते हैं गरुड़ पुराण सुनने से जीते जी, कि मरने के बाद सुनाया जाता है, लेकिन बुद्धिमानों को जीते जी 2-4 बार गरुड़ पुराण पढ़ लेना चाहिए, तो समझ में आए कि जिंदगी जिए कैसे और मरने के बाद क्या होगा। कर्मकांड, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान की विधियां दी गई है। जीते जी कितनी बार हमने उसको पढ़ा देखा करीब से, और मध्य में जाते जाते लिखा है कि जो 11 माला गायत्री जप करता है उसके पिंडदान और कर्मकांड का कोई मतलब नहीं है, वो मुक्त पुरुष हो जाता है और सोहम में सिद्ध हो जाता है। नियमित 11 माला गायत्री जपने वाला। देवी भागवत, अलग अलग शास्त्रों में, शास्त्र तो कहते हैं कि 1 माला गायत्री जपने से 1 दिन का पाप कटता है, 3 माला जपने से 9 दिन का पाप कटता है, और 9 माला जपने से 3 महीने पीछे तक का कटता है। और जो नियमित करता रहे जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। भारतीय संस्कृति में पाप मुक्ति के लिए जितने व्रत, तपस्या, उपवास बताए गए हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली गायत्री पुरुषम बताया गया कि ये पाप हो जाए तो 1000 गायत्री जपिए, ये हो जाए तो 10,000 गायत्री जपिए, सबसे मुक्त हो जाएंगे। महिमा अपार है इसकी। मनुस्मृति के 2 अध्याय में भगवान मनु ने लिखा, त्रिभ्येव तु वेदेभ्यः पादम पादम अदुदुह तद्रचिष्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति। 3 चरणों वाली गायत्री को परमात्मा ने धरती पर भेजा, मान सकते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतना ही गायत्री है। तो बोलेंगे हम तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मानते हैं। बोले हाँ, अच्छा है। 3 वेद में ये मंत्र है। सिर्फ एक वेद में प्रणव और व्याहृति सहित ये मंत्र है। प्रणव क्या है? ओम, और व्याहृति क्या है? भूर्भुवः स्वः। 24 अक्षर है, तो वो तत्सवितुर्वरेण्यम 8, भर्गो देवस्य धीमहि 8, 16 हुआ, धियो यो न प्रचोदयात् 24। अगर ओम भूर्भुवः स्वः जोड़ेंगे तो 33 से ऊपर हो जाएगा। तो ये गायत्री छंद 24 अक्षर का होता है, अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का होता है, और ओम से जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो इस भ्रम में न रहे, तो फिर ये ओम भूर्भुवः स्वः क्यों करना चाहिए? वेद में भी महिमा है, और मनुस्मृति के 2 अध्याय में ही भगवान मनु कहते हैं, एतदक्षर मेताम च जपम व्याहृति पूर्विकाम संदर्यो वेद विद विप्र वेद पुण्य न उच्यते। जो ओम प्रणव सहित भूर्भुवः स्वः व्याहृतियों के साथ गायत्री जपता है, उसके अंदर से वेद प्रकट होते हैं। जैसे संत कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं कलम, गहो नहीं हाथ।
किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान उतरेगा। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान उतरे। समस्या तो होगी कि प्रमाण। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि अगर अकेले आत्महत्या करनी हो तो सुई काफी है, लेकिन इतनी किताबों और उदाहरण, युद्ध करना है दूसरे से तो सेना बनानी पड़ती है, ये समझाने के लिए, अपने मुक्ति के लिए तो काफी है। और वेद उतरता है, वेद ज्ञान है, किताबों में ज्ञान नहीं होता, जानकारियां होती है, शास्त्रों में दिशा होती है, मार्गदर्शन होता है। ज्ञान तो उतरता है, ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कहीं पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान न सुनने से आता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिलती है, ज्ञान प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मिलता है, ज्ञान प्राप्ति की दिशा मिलती है, लेकिन ज्ञान तो भीतर ही प्रकट होगा। अंधकार अज्ञान छट जाएगा, पवित्रता आ जाएगी, जीव आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा, परम ज्ञान की अवस्था में होगा, जिसे आप बुद्धत्व कहते हैं या स्थित प्रज्ञ कहते हैं या ज्ञानी कहते हैं। ये मंत्र बहुत अद्भुत है। सारे ऋषियों ने, अब कुछ घटनाओं से आपको समझाते हैं जो सरल हो जाए। ये अमृत है, ये पारस है, ये कल्प वृक्ष है, ये कामधेनु है। अमृत का नाम सुना है आपने? आप कहेंगे कि हाँ सुना तो है, लेकिन देखा है कभी? नहीं, देखा नहीं, सुना है। समुद्र मंथन हुआ, लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, उसकी अपनी कथा है, उस अमृत का अपना महत्व है, हम उसको नकार नहीं रहे। लेकिन बौद्धिक दृष्टि से समझने की जरूरत है कि ये पृथ्वी को क्या कहा जाता है? स्वर्गलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक क्या कहा जाता है? मृत्युलोक। एक ऐसा लोक जहां जो आएगा वो मरेगा ही। जब सब मरेगा ही, सब मरेंगे ही, तो ये क्या है जो पिला देंगे और अमर हो जाएगा? तो विधि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा। पियो और अमर हो जाओ। या अमर होने के लिए नहीं है। जो चिरंजीवियों की भी चर्चा होती है, उनका भी काल है, वो भी जाएंगे। यहां अमरत्व, और हम तो शाश्वत हैं, सनातन है, आत्मा है, शरीर तो है नहीं, तो हम तो मरते ही नहीं, तो अमर किसको कर रहे हैं आप? हम तो अमर है ही, हमारा स्वभाव ही अमृत है, हमारा अस्तित्व ही अमर है। किसको अमर करना है? इस नाशवान शरीर को, मिट्टी के पुतले को, पंचतत्वों के मिश्रण को? यह अमर कभी नहीं होता। तो फिर अमृत क्या है जो पिलाएंगे और अमर हो जाएगा? अमर एक अलंकारिक वर्णन है कि कुछ ऐसा कर जाए कि शरीर जाने के बाद भी कीर्ति अमर हो जाए। तो ये गायत्री जिसने भी जपा वो अमर हो गए, उनके कीर्ति को कोई दाग लगा नहीं सकता। ये अमरत्व है। फिर कहेंगे ये पारस है। पारस तो पत्थर होता है। हाँ भाई, हमने भी यही सुना है कि पारस कोई पत्थर होता है, कि लोहे में स्पर्श कराएं सोना बना देता है लोहे को। कभी देखा है आपने? नहीं देखा तो नहीं, सुना है। बाप दादा वो भी सुने, उनके बाप दादा वो भी सुने, किसी ने देखा नहीं। ये पारस कोई पत्थर है और छू दे लोहे को तो सोना बन जाए। तो क्या है ये? संभव है कि उस पत्थर रूपी पारस को छूने से लोहा सोना बनता हो, लेकिन गायत्री रूपी पारस ऐसा अद्भुत पारस है कि इसमें जो लोहा छू जाए वो पारस बन जाता है। केवल सोना ही नहीं बनता, वो पारस बन जाता है कि उसके संपर्क में भी कोई आ जाए तो सोना बन जाए। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी इसके संपर्क में आता है तो सोने जैसा सज्जन बन जाता है। और इतना ही नहीं, पारस जैसा वो दिव्य गुण उसके अंदर आती है कि वो किसी दुष्ट के संपर्क में आ जाए, उसको भी सोना बना दे, उसको भी सज्जन बना दे। ये कामधेनु है। सहज सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत मंत्र है, बहुत व्यवस्था है। बस इतना ही समझ लेना कि दुनिया में जितने भी तंत्र और बड़े बड़े प्रयोग जिसमें घाटा हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, दुर्घटना घट सकती है,
उन सब से जो बहुत कठिन परिश्रम करके जो सिद्धियां मिलती है, उससे भी बड़ी सिद्धि अकेले सहज सरल बिना किसी दोष के, बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मंत्र से आपको प्राप्त होगा। अकेले ये सब देने वाला है। ये ऐसा एंटीबायोटिक है कि सारी बीमारियों पे एक ही दवाई काम करेगी। तो ये कामधेनु है। अब एक घटना सुन लीजिए। आपने सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना है, लेकिन बार बार सुनो। मुहुर मुहुर भागवत कहा जाता है कि बार बार पीजिए इसको, तो बार बार याद करने से महिमा बैठती है अंदर। तो ये क्या है? कामधेनु है। कामधेनु कोई गाय है, 24 घंटे दूध देती है। नहीं, जब आपकी इच्छा होगी तब वो दूध दे देगी। मतलब आपके मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाली कोई शक्ति है। हम मान लेते कोई गौ माता है, वो शक्ति है। घटना घटी, इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में राजा विश्वरथ सेना के साथ पहुंचे और वशिष्ठ मुनि ने उनका सत्कार किया, भोजन कराया लाखों सैनिकों को। लेकिन विश्वरथ के मन में विचार आया कि ये गरीब ब्राह्मण कुटिया आश्रम में रहने वाला लाखों सैनिकों को ये व्यंजन कहां से खिला रहा है, कहां से आ रहा है? तो बोले कि ये कैसे है? तो बोले कामधेनु से। तो बोले कामधेनु मुझे दीजिए, मैं राजा हूं, ये मेरे पास शोभा देगी। कामधेनु आप क्या करेंगे फकीर आदमी? तो बोले नहीं, ये कोई स्थूल गाय नहीं है, ये तपस्या की शक्ति है, ये गायत्री की शक्ति है, जो तप करके अर्जित किया जाता है, ऐसे उपहार में नहीं दिया जाता। बोले नहीं देंगे तो युद्ध करना पड़ेगा। वशिष्ठ मुनि ने बहुत समझाया, नहीं माने। तो बोले ठीक है, युद्ध कर लीजिए। आवाहन किया गायत्री की उस कामधेनु शक्ति का। लाखों सैनिक प्रकट होने लगे और विश्वरथ को हार जाना पड़ा। पूरी सेना खत्म हो गई उनकी, हार मान गए और आके चरणों में गिर के कहते, धिक बलम क्षत्रिय बलम। धिक्कार है ये शास्त्र का बल, ये शास्त्र का बल धिक्कार नहीं हो गया। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, कि असली बल ब्रह्म तेज का है कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। गृह त्याग कर दिया, कठोर तपस्या गायत्री मंत्र की कितनी बार देवताओं ने उनको तपस्या भंग करने की कोशिश की, उर्वशी को भेजा, सब घटनाएं हैं बड़ी, फिर भी नहीं माने और गायत्री का साक्षात्कार किया। इसलिए हर मंत्र के दृष्टा ऋषि होते हैं। गायत्री के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र है कि धरती पर पहली बार जिसने गायत्री को प्रकट किया, उस शक्ति को प्रकट कराने वाले। इसलिए नादान जो नहीं जानते वो कहते गायत्री मंत्र के रचयिता भी विश्वामित्र है। रचयिता होते तो वशिष्ठ मुनि पहले से कहां से लाते जब करके। और वशिष्ठ कोई एक आदमी थोड़े होता है। राजा राम के गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ, राजा दिलीप के गुरु वशिष्ठ, राजा अज के गुरु वशिष्ठ, राजा भगीरथ के गुरु वशिष्ठ, राजा सगर के गुरु वशिष्ठ, राजा रघु के गुरु वशिष्ठ। एक ही आदमी इतने दिन तक थे। ये पद था। श्रेष्ठ ब्रह्म तेज से युक्त ब्राह्मण जो 1.25 करोड़ गायत्री जप करके आता था, उसको रघुकुल का गुरु का पद दिया जाता था। उस विशिष्टता के कारण उनको वशिष्ठ कहा जाता था। अलग अलग नाम के वशिष्ठ हुए। तो वशिष्ठ कहां से जप करते अगर ये मंत्र पहले से नहीं होता? पुराणों में अलग अलग व्याख्या है। पद्म पुराण में तो वर्णन है कि विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी विराजमान थे, आकाशवाणी हुई, चिंतित हो गए सृष्टि रचना कैसे करे, गायत्री मंत्र का उद्घोष हुआ। 10,000 साल तक पुष्कर में तपस्या किया ब्रह्मा जी ने। गायत्री 2 रूप में प्रकट हुई, गायत्री और सावित्री, जिसको भौतिक रूप में समझने के कारण लोग समझते हैं कि दोनों सौत हैं। तो कहते हैं, दिखाते हैं, यहां गायत्री रहती थी, ऊपर सावित्री पहाड़ पर रहती थी, दोनों में झगड़ा होता था। 2 पत्नियां थी ब्रह्मा जी कोई आदमी है। गायत्री की आध्यात्मिक शक्ति परमात्मा की, उसको गायत्री कहा जाता है। और भौतिक शक्ति परमात्मा की जो सृष्टि रचना में काम करती है, विज्ञान की शक्ति भौतिक वाली, उसको सावित्री कहा जाता है। और ये रहस्य लोग समझते नहीं, इसलिए सूर्य को सावित्री कहा जाता है। सविता, प्रातः काल के उगने वाले सूर्य को सविता कहा जाता है। और सावित्री सत्यवान की कहानी आपने सुना होगा।
ये इसी से संबंधित है। श्री अरविंदो की एक पुस्तक है सावित्री। उस सावित्री को समझना आसान नहीं बड़े बड़े विद्वानों का, इसलिए उसको समझने के लिए एक पुस्तक लिखी गई सावित्री सार संहिता, कि पहले सार समझिए डिक्शनरी, फिर आप सावित्री में घुस पाएंगे। और तब भी मुश्किल है, बड़े बड़े विद्वान, मुश्किल है सावित्री समझना। इतने बड़े विद्वान हो, कभी आने वाले समय में विद्वता और शर्म पे जाएगी तो सावित्री समझ पाएंगे लोग। सावित्री सत्यवान की कथा सबने सुनी है। इस कथा का रहस्य क्या है समझिए। सावित्री एक राजकुमारी है, बड़ा वैभव है, छूट है उसको कि वर्ण कर सकती हो मर्जी के हिसाब के दूल्हे का, अपने वर का। वो देशाटन के लिए चलती है रथ से। बड़े बड़े राजा राजकुमार सुंदर वैभवशाली पराक्रमी मिलते हैं, लेकिन नहीं, वर्ण किसका करती है? सत्यवान का, जिसके जीवन में समय नहीं है, 3 दिन का समय बचा है मृत्यु के लिए। सावित्री अर्थात ये दैवी शक्ति गायत्री सत्यवान का वर्ण करती है, पवित्र आत्मा का वर्ण करती है, अथवा जिसका वर्ण कर ले उसको सत्यवान बना ही देती है और मौत के मुंह से खींच के लाती है। मृत्यु के मुंह से सत्यवान को सावित्री लेके आती है। ये वो सावित्री। तो ये कामधेनु है। ये क्या है? कल्प वृक्ष। सरल भाषा में समझिए आप ये, कि सुना है कि स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मैं होगा स्वर्ग, जो जाए वो जाने, जो मर के गए होंगे वो जाने, क्योंकि सब स्वर्गीय हैं। भले ही यहां जिंदगी भर क्राइम किए, लेकिन मरने के बाद स्वर्गीय, एक भी नरकीय नहीं है यहां पे। तो नरक में रहता कौन है? जब जाने वाले सब स्वर्गीय है भाई, तो नरक में कौन जा रहा है? तो स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है, हमें नहीं मालूम, होता होगा जरूर, वर्णन है तो निश्चित होता होगा, लेकिन एक कल्प वृक्ष को तो हम जानते हैं। धरती पर एक कल्प वृक्ष है, गायत्री कल्प वृक्ष है, जिसकी शरण में बैठने पर सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर गलत मनोकामनाएं हो तो बदल देगी उसको और उचित मनोकामना करके पूर्ति करवाएगी। एक घटना हमने सुना कि एक आदमी ने सपना देखा कि थक गए हैं, बड़े थके हुए हैं और पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो मन में इच्छा हुई कि कहीं से भोजन मिल जाता तो खा लेते। 56 भोग लग गया। फिर इच्छा हुई कि कहीं बिस्तर लग जाता तो आराम कर लेते, तो बिस्तर लग गया। फिर इच्छा हुई कोई पैर दबा देता तो बड़ा आराम मिल जाता। अप्सराएं पैर दबाने लगी। देख कर डर गया, सोचने लगा कहीं भूत तो नहीं है जो ये सब कर रहा है। भूत आ गए। भूतों को देखकर इतना भयभीत हो गया कि डर गया कि कहीं भूत खाना जाए। भूत खा गया, भूत उसको खा गए। स्वर्ग के कल्प वृक्ष में खतरा है कि गलत इच्छा हो गई तो उसकी भी पूर्ति हो सकती है, लेकिन धरती की इस गायत्री रूपी कल्प वृक्ष के सामने इसका खतरा नहीं है, क्योंकि आपकी गलत इच्छा को टिकने ही नहीं देगी। ये आपको पहले पवित्र करेगी, ये आपको एकदम प्योर बनाएगी और वही इच्छा करवाएगी जो आपके आत्मा के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए उचित है। ये ऐसी है ये गायत्री, ये कल्प वृक्ष है। बच्चों के लिए तो इतना जबरदस्त इसका प्रभाव है, स्मरण शक्ति के ऊपर इसका वैदिक काल के ब्राह्मण या वैदिक काल के छात्र या वैदिक काल के लोगों की स्मृति और मेधा इतनी उच्च स्तर की क्यों होती थी, इस पर शोध हुआ। अभी 7-8 साल पहले की बात है कि एम्स दिल्ली और IIT हैदराबाद ने एक शोध किया कि 5 मिनट भी, शायद 3 साल ही 8 साल तक शोध चला, कोई गायत्री मंत्र का 5 मिनट भी जब करता है तो उसकी बुद्धि और मेधा इतनी प्रचंड हो जाती है कि कोई दवाई नहीं काम करेगी, और वो इतना विवेकशील और तर्क युक्त हो जाता है कि वो ट्रेनिंग देके नहीं किया जा सकता। तो वैज्ञानिक प्रमाण क्या था उनका कि क्या हो रहा है भीतर। बार बार MRI किया ब्रेन का, तो कहते हैं जो फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो बाहरी दिमाग है, इसमें एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है गाबा, और वो प्रसन्नता की स्थिति में ही निकलता है, और वो निकले तो आपको नींद और शांति खूब मिलती है। 5 मिनट के करने पर भी इतना वो केमिकल निकलता है जो कई दिन के लिए काम कर जाए। तो विद्यार्थियों के लिए, स्मरण शक्ति के लिए तो ये जादुई प्रभाव रखता है। ये किसी भी शंखपुष्पी सिरप
या ब्राह्मी जटामांसी खिला दीजिए और गायत्री मंत्र जपवा दीजिए। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम बताएंगे इतिहास से। आर्य समाज के बहुत बड़े संत हुए महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती। उन्होंने अपने जीवन की इस घटना को अपनी पुस्तक में भी लिखा है और संयोग की बात है कि कभी वो गायत्री परिवार के शांति कुंज पधारे थे और उनका खुद का बोला हुआ रिकॉर्ड कैसेट हमें मिल गया एक बार। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में श्याम प्रताप सिंह नाम के कार्यकर्ता हुआ करते थे, जो मैनेजर थे वहां। उन्होंने वो कैसेट सुनवाया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम बचपन में खुशहाल चंद था, मैं मंद बुद्धि बालक था, बुद्धि नहीं थी। पाकिस्तान और भारत एक था तो लाहौर और पंजाब के एरिया में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने कहा जब मैं स्कूल जाता था अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती थी और मेरी बुद्धि काम नहीं करती थी। रोज मुझे स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये उन्हीं के शब्द मैं बोल रहा हूं, स्टैंड अप ऑन द बेंच, रोज बेंच पे खड़े रहते थे। लास्ट में हार के स्कूल से नाम कट गया। घर वाले निराश होके भैंस चराने का काम दे दिए, वो भी इधर उधर चली जाती तो निराश होके। एक दिन मैं इतना दुखी हो गया जीवन से कि गांव में बड़ा नाला बहता था, बरसात का समय था, मैं आत्महत्या के लिए कूद गया उसमें। किसी ने आके मुझे बचा लिया। मैंने कहा क्यों बचा रहे हो? बोले अरे मैं तेरा जान बचा रहा हूं, फिर भी तुम। बोले नहीं जीना है, लेकिन बच गए। समय आया, संयोग से एक संत गांव में आए थे, उनके लिए भोजन पहुंचाने की ड्यूटी लगी। भोजन लेके गए। महात्मा ने देखा बालक उदास है, पूछा बालक क्या हुआ? बोले आपके पास कोई समाधान? बाबा लोग क्या करेंगे? बोले नहीं बताओ। तो बताए कि बुद्धि नहीं ठीक है हमारी, याद नहीं रहता, समझ उतनी नहीं। तो संत ने लिख के दिया गायत्री मंत्र, इसको जप लो, हो जाएगा कल्याण। अब डर लगे बालकों की माता पिता कहीं मना कर दें तो रात को जपते, जबकि रात को मना ही है, फिर भी रात भर जपता था बालक और अपने मुख से उन्होंने ये सुनाया। रात भर जपते थे और चोटी ऊपर बांध देते थे कि नींद आए तो फिर से झटका लगे, फिर से जपने लगे। 3-4 महीने में परिस्थिति ही बदल गई। घर वालों ने फिर से एडमिशन करवा दिया और स्कूल में गए, सब याद आने लगा। परीक्षा में प्रथम स्थान, फर्स्ट डिवीजन। शिक्षकों ने कहा खुशहाल चंद किसकी नकल की? बोले गुरुजी नकल नहीं की, गायत्री जपा है। जब विद्यार्थियों का चेक हुआ तो इसके स्तर का किसी का नहीं था, तो नकल किसकी होगी? और वही आगे चल के खुशहाल चंद महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती हुए। हजारों किताबें लिखी, गायत्री मंत्र पे ही उनकी सैकड़ों किताबें होंगी। गायत्री मंत्र की महिमा, गायत्री मंत्र एक पुस्तक उनकी है, जिसको लेके वो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गए थे। अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। बोले कि आप देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, आपको गायत्री मंत्र जपना चाहिए। तो हंसने लगे राजेंद्र बाबू, कहने लगे गुरुदेव बचपन से 11 माला जप रहा हूं और उसी का प्रभाव है कि मैं राष्ट्रपति हूं। याद हो या ना हो, मोहन भागवत जी 2005 में हमें मिले थे। यही हरिद्वार के वंदे मातरम कुंज सेवा कुंज का एक प्रकल्प है और अंदर कमरे में बैठे तो उन्होंने कहा कुछ बताइए। तो हमने गायत्री मंत्र की महिमा बताई, एक पुस्तक थी। उन्होंने भी खूब जपा। बाद में हमने एक बार पूछ लिया था। तो ये मंत्र अद्भुत है, आपके ब्रेन को ऐसा बना देता है, स्टूडेंट के लिए तो जादू की तरह है। और हर तरह की परिभूत, कहते भूत प्रेत सबके लिए, वास्तु बिगड़ा हुआ हो गायत्री मंत्र का जप करिए। दिशाशूल लगा हुआ है तो पंडित जी कहेंगे 7 बार गायत्री मंत्र जप के निकलिए। हम लोग रोज निकलते हैं कहीं ना कहीं से, आज इस घर में है, कल उस घर में, आज इस दिशा, कोई दिशा नहीं, लेकिन उसका काट अपने पास है कि चलते समय ही 7 बार क्यों बोले, हम जिंदगी भर करते रहे। ये तो ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। एक बार उनका नाम भूल रहे हैं, आरसी करंजिया नाम के एक इंग्लिश पत्रिका के संपादक थे। उनसे किसी ने पूछा था, वो नाम भूल रहे हैं, कि भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं बनाना चाहिए, अच्छा है बना है, उसकी महिमा अलग है, लेकिन उस चर्चा को केवल हम कर रहे हैं। तो बोले क्यों? बोले उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है ये? आर्थर क्वेस्लर उस आदमी का नाम है जिसने ये कहा था। तो बोले कि ब्रह्मास्त्र है गायत्री मंत्र। एक व्यक्ति यदि साध ले तो
तो सूर्य की पूरी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकता है और उसके इच्छा मात्र से विस्फोट इतना भयंकर होगा या जो चाहेगा होगा, परमाणु की जरूरत नहीं। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य की किरणों को कागज जला देता है, तो गायत्री मंत्र सूर्य की पूरी शक्ति साधक के अंदर लाता है। चक्र जगना, कुंडलिनी जगना तो छोटी बात है, आप परम सिद्ध हो जाते हैं। किस तरह के सिद्ध, अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। ब्रह्मा जी के बाद कोई है जो सृष्टि नहीं बना दे? ब्रह्मा जी के अलावा कोई है? वो है विश्वामित्र। राजा त्रिशंकु रघुकुल के श्रेष्ठ राजा थे, लेकिन उनको अपने शरीर से बड़ी आसक्ति थी। तो जब सुनते थे कि मृत्यु हो जाएगी तो बड़े दुखी हो जाते थे। तो एक दिन अपने गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास, कुल गुरु थे। बोले, गुरुदेव आप तो परम तपस्वी हैं, हमारे लिए आशीर्वाद एक दे दीजिए। बोले, क्या? शरीर नष्ट हो, बीमार पड़े रहें, ठीक नहीं लगता, सीधे स्वर्ग चले जाए ऐसे ही इसी शरीर से। बोले, नहीं, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, जो आया है शरीर छोड़ के जाना है। बोले, नहीं, हमको शरीर सहित भेजिए। बोले, नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं। विश्वामित्र के पास चले गए। बोले, कोई बात नहीं बालक, मैं भेजता हूं। विश्वामित्र ने कहा, त्रिशंकु जाओ स्वर्ग। त्रिशंकु स्वर्ग पहुंच गए। अब जैसे आपने कहानियां सुनी होगी मानुषगंध राक्षसों का, तो वहां हुआ कि अरे मनुष्य स्वर्ग में कैसे आ गया ऐसा शरीर, जिसे कुत्तों की गंध हम लोगों को आती है, दूसरे जानवरों की गंध बुरी लगती है, वैसे ही देवताओं को मनुष्य का गंध पकड़ में आता है। उन्होंने ढकेल दिया ऊपर से त्रिशंकु को, वो चिल्लाए, गुरुदेव बचाइए, मैं गिर रहा हूं। उन्होंने कहा, रुक जाओ। त्रिशंकु बीच में रुक गए। तब से हिंदी डिक्शनरी में एक शब्द आया कि लटके हुए चीज को त्रिशंकु कहा जाता है। पार्लियामेंट अगर जोड़ गांठ के बनी है तो कहते हैं हैंग पार्लियामेंट, मतलब त्रिशंकु लोकसभा या त्रिशंकु विधानसभा, लटका हुआ। अब इन्होंने मंत्र मारा, विश्वामित्र ने, देवता अस्वीकार कर देते थे उनका प्रसाद। उनको अपनी तपस्या का आया होश, आवाहन किया गायत्री महाशक्ति का, मुलहे जगदम्बे, नई सृष्टि बनाइए, नया स्वर्ग, त्रिशंकु वहां का इंद्र बना दिया। बाद में ब्रह्मा जी विनती किए कि सृष्टि का नियम टूट रहा है, चेले को समझाइए और समेट लीजिए। तो कहते हैं फिर समेटा। कई लोग तो कहते हैं सत्य या असत्य कि नारियल, बैगन, सुपारी, पान, ये सब विश्वामित्र की सृष्टि से इसमें लिया, क्योंकि एडवांस जो इसमें था उससे भी बड़ी बड़ी चीजें, एक तरह का रिसर्च था, वो आविष्कार। नई सृष्टि बनाने की शक्ति इस मंत्र के उपासक के पास होती है। बस कौन कर पाता है, कितना कर पाता है, इसके ऊपर। बोले, आपके पास है भाई, हमने जितना किया उतना है, अगर और करना पाना है तो हमको उससे भी अधिक करनी पड़ेगी। सबका अपना अपना स्तर है। विश्वामित्र ने कठिन किया, हम उतने नहीं कर पाए कि सृष्टि बनाए, जरूरत नहीं है, हम जरूरत भर का कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। सृष्टि बनाने की शक्ति देने वाला ये मंत्र है। भगवान महादेव से एक बार पार्वती जी ने पूछा, गायत्री उपनिषद में वर्णन आता है, सारे शास्त्र हमारे शिव पार्वती संवाद ही तो हैं। तो कहती हैं कि ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में महिमा अलग अलग है कि शिव जी ने किसकी आराधना की, वो तो स्वयं परमात्मा है। और गायत्री कोई माता पिता नहीं है, ये ख्याल रखें, ईश्वर की शक्ति है परमा, और जो मंत्र है वो उस ईश्वरीय तत्व को पाने का उपाय है। ईश्वर को ही गायत्री कहा जाता है। तो आप किसी देवता के सामने प्रार्थना करें तो कहेंगे फिर तो हम जगदम्बा भवानी की उपासना करते हैं तो गायत्री मंत्र कैसे जपें, हम तो महादेव की उपासना करते हैं तो गायत्री। आप जो गुरु मंत्र मिला हो कर लीजिए, ओम नमः शिवाय भी कर लीजिए, ह्रीं श्रीं भी कर लीजिए, गायत्री कर लीजिए, क्योंकि इसका अर्थ समझिए पहले, फिर हम शिव जी वाली बात पे आएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम रूपी परमात्मा, ओम क्या है? तस्य वाचक प्रणवः, योग दर्शन कहता है। एक ओंकार सतनाम, ईश्वर क्या है? सत्य है। इसलिए भागवत में कहा गया सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य है। भूर्भुवस्वः, सत्य रूपी परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, धरती आकाश पाताल, भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम,
उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, अपने तेज से हमारे सारे दुर्गुण पाप जन्म जन्म के कषाय कलमश भस्म कर रहा है। और करके क्या करता है? धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे प्रेरित करता है। मेरी बुद्धि को नहीं है, वह हमारी है। सृष्टि क्या, एक व्यक्ति भी जब करता है गायत्री तो सभी के बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की प्रार्थना करता है। तो इष्ट आपके कोई भी हो, उनसे तो आप कहेंगे कि हे परमात्मा, आप कण कण में व्याप्त हैं, आपके श्रेष्ठ तेज को, हे देवी मैया, हे भोलेनाथ, हे कृष्ण कन्हैया, हे राम जी, आपके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं। आप सर्वव्यापी हैं, पर ब्रह्म परमात्मा है। आपका तेज हमारे दुर्गुणों को जला के भस्म कर रहा है और श्रेष्ठ मार्ग पर मुझे चलाने के लिए बाधित कर रहा है। तो ऐसी प्रार्थना मिलेगी। कोई भी जाग के हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिस भाव से, जिस इमेजिनेशन से, जिस मैनिफेस्टेशन से, जिस धारणा से पर सूक्ष्म व्याप्त निराकार परमात्मा की ऊर्जा का आवाहन हम करते हैं, उसी रूप में वो प्रकट हो जाता है। ये मंत्र कहीं भी पढ़ सकते हैं। तभी तो गांधी जी इसको कुछ और बना दिया उन्होंने, राजनीतिकरण करके। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, वही है गायत्री मंत्र है। सबको सन्मति दे, सबको सद्बुद्धि दीजिए, आपका जो भी नाम है। तो उन्होंने इस रूप में प्रयोग किया। तो चर्चा हम कर रहे थे कि पार्वती मैया ने उपनिषद में पूछा कि हे महादेव, आप देवताओं के महादेव हैं, आप किसके ध्यान में रहते हैं? तो जो वर्णन है वहां, वो कहते हैं गायत्री वेद माता अस्ति, साध्य शक्तिर्मता भुवि जगताम जननी चैव तासुपासे हमें वही। गायत्री जगत जननी है, परम सत्ता है, वेदों की मां है, मैं उसकी उपासना करता हूं। और आगे कहते हैं गायत्रीयो तपो योगा साधन ध्यान मुच्यते सिद्धि जनानाम सा माता नातः किंचित वृत्तरम। गायत्री तप है, योग है, साधन धाम और मोक्ष है, इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं, ये महादेव कह रहे हैं। और वेद इसकी महिमा का गान करते हैं। अथर्ववेद में मंत्र आता है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पाव मानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। स्तुता मया वरदा वेद माता, स्तुति करते हैं जब वेद माता की। ये वेद माता है, ये देव माता है और ये विश्व माता है। तो वेद माता मतलब जिससे वेद प्रकट हो, जिससे वेद प्रकट हो उसको वेद माता कहते हैं। देव माता मतलब जिससे दिव्यता प्रकट हो, देवत्व प्रकट हो, वो देव माता। और जिससे विश्व प्रकट हो, वो विश्व माता। तो भगवान महादेव ने कहा कि वेद माता है, मैं उसकी उपासना करता हूं। स्तुता मया वरदा वेद माता, कि उसकी स्तुति करने वाला क्या होता है, उसको लाभ क्या मिलता है। क्योंकि आदमी की आदत है बिना फायदे के कुछ नहीं करते। हर प्रोडक्ट के पहले, हर कथा के पहले कथा महात्मा, इससे मिलेगा क्या, बिना फायदा का कुछ नहीं। तो गायत्री मंत्र से मिलेगा क्या? 3 वेद में तो ये मंत्र है, एक में महिमा पूरी कर दी, किससे मिलेगा क्या? तो पहला कहते हैं द्विजा नाम। तो इसको कई लोग व्याख्या करते हैं कि जो द्विज इस मंत्र का जप करता है, जो ब्राह्मण इस मंत्र का जप करता है, उसको ये फल मिलता है। लेकिन हम कहते नहीं, जो इसको जप करता है वो द्विज हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, पवित्र आत्मा हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है, और फिर उसको ये फल मिलता है। किसी ने कहा कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहूं कथा सुई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कि मैं ये कथा सुना रहा हूं, हे सज्जनों मन लगाकर सुनो। तो किसी ने पूछा कि सज्जन ही सुने, दुर्जन न सुने? तो उन्होंने कहा एक बार कथा पंडाल की तरफ कदम किसी का बढ़ गया तो समझ लीजिए कि दुष्टता चली गई, वो सज्जन ही बचता है। यहां आके बैठ गया तो अब दुर्जन बचा नहीं।
तो जब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया जिसने, वो द्विज हो गया और फल उसको मिलेगा। तो द्विज का अर्थ क्लीन हार्टेड, पवित्र हृदय, सब कॉन्शियस जिसका क्लीन हो जाए, साइकोसोमेटिक सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, अंतःकरण पवित्र हो जाए, जो सब कॉन्शियस है अवचेतन वो अलग निर्देशन में चलने लगे। तो द्विज आयु, अगर द्विज हो गए, पवित्र हो गए, तो उम्र बढ़ेगी आपकी, बीमारियां कट गई, क्योंकि मन से बीमारियां उत्पन्न, मन ही पवित्र हो गया। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज दवाइयों में नहीं है, और उसका इलाज हमारे साधु संत किया करते थे। कैसे आप कहेंगे? जैसे क्रिश्चियनिटी में एक परंपरा है कि जब आप आते हैं तो कन्फेशन कीजिए, पादरी के सामने पर्दा गिरा रहता है कि आप अपनी गलतियों को बोलते हैं, सब कॉन्शियस से निकल जाता है, आधी बीमारी चली जाती है। हमारे यहाँ भी श्रावणी पर्व की परंपरा है कि सावन के महीने में एक विशेष तिथि आती है, उस दिन पंच स्नान करवाया जाता है, गौ से मूत्र से, गोमूत्र से, घृत से और गंगा जल से, और शिष्य अपनी सारी गलतियों को लिख के गुरुजी के चरणों में डालता है, गंगा जी में डाल दिया। गुरुजी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, गई बीमारी। सब जो गांठ, घुटन, गिल्टी जो अंदर भरा हुआ है वो निकल गया। तो सबकॉन्शियस को क्लीन ये मंत्र भी करता है। सबसे बड़ी दवाई हृदय के परिवर्तन की और मन को धोने की अगर है वॉशिंग पाउडर, तो ये मंत्र है। तो आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, तो उम्र ही बढ़ जाए, 150 साल जिएंगे तो बीमार जिएंगे। प्राणम, प्राण शक्ति आपके ऊपर अपूर्व रूप से, प्राण की कृपा, आपकी आंखों से प्राण निकलेगा, देख लें किसी को पता चल जाएगा। आपकी वाणी से प्राण निकलेगा, आपके शरीर से प्राण, जहां बैठ जाए आसपास का आभा मंडल बदल जाएगा। आपकी इच्छा मात्र से शरीर के अंदर से वाइब्रेशन निकल रहा है, ये प्राण है। गांधी जी जब पढ़ाई किए तो वो प्राण नहीं था, वकालत करने गए तो पांव कांपने लगे, लेकिन वही जब उपासना करने लगे तो चर्चिल कहता था, गांधी से आंख मत मिलाना, नहीं तो उसी के हो जाओगे। कुछ जादू है, और ये जादू तो इसका है। ये लोकमान्य तिलक कहा करते थे, केवल भौतिक प्रयासों से आजादी नहीं मिलेगी, इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, और गायत्री मंत्र दिला सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर सबने इसकी महिमा का गान किया और जपा है। तो प्राणम, प्राण का ही तो खेल है। मेकअप करते हैं इसलिए कि प्रभाव पड़े, 3 घंटा खर्च करते हैं, लोग जाने, लोग हमारे सौंदर्य को देख के खुश हो जाएं। सुकरात बहुत सुंदर नहीं थे देखने में, काले थे। चाणक्य चेचक का दाग था, सांवले थे। गांधी जी लाठी लिए हुए कोई बहुत खूबसूरत हीरो टाइप के नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धा से हम मूर्ति रखते हैं। प्राण है उसका, प्राण का प्रभाव है कि आकर्षित कर रहा है। अगर आपने जप किया और प्राण का प्रभाव है, मेकअप की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चमकेंगे, और जहां जाएंगे वहीं सौंदर्य दिखाई देगा आपके अंदर। दैवी सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप में अगर देखना है तो साधक का दिखाई पड़ जाएगा आपको। प्राण, आयु, प्राणम, प्रजा। प्रजा का 2 अर्थ यहां बताया गया। एक, जिसके घर में बालक पैदा न होते हो, बालक और बालिका गायत्री उपासना करता है तो निश्चित पैदा होंगे। आपके घर में प्रजा बढ़ेगी और आपके अनुकूल प्रजा आएगी। और दूसरा अर्थ है कि आपके चाहने वाले लोग बढ़ जाएंगे। कमरे के अंदर बंद होके भी गायत्री जपते रहिए, पब्लिसिटी के लिए कुछ मत करिए, फिर भी एक दिन आप प्रसिद्ध होके रहेंगे। प्रजा, पशु, जिसके पास बहुत सारे हाथी घोड़े होते थे वो बड़ा आदमी होता था। गाय हजारों है, आजकल हॉर्स पावर है, पशुधन, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। साधु तो चलो अपना खरीदे न खरीदे, हम लोगों के लिए बोल रहे हैं। जहां जाएंगे चार्टर प्लेन खड़ा मिलेगा, जहां जाएंगे कीमती सी कीमती गाड़ियां मिलेंगी। बोले आप रखो, ये अपना खरीद के, चढ़ना ही तो है। तो पशु, कीर्ति, यश आपका फैले बिना रह ही नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता आपकी प्रतिष्ठा को। द्रविणम, अगर प्रसिद्ध हो गए और धन ना हो तो बहुत तकलीफ होती है। बोले कि थोड़ा मदद कर दीजिए ना बेटी के साथ। बोले कि हम नाम तो हो गया, पैसा नहीं, फंस जाएंगे। धन देती है ये गायत्री शक्ति आपको। अलग से
लक्ष्मी के लिए मंत्र अलग, विवेक के लिए गणपति का मंत्र, इसके लिए शक्ति का मंत्र, जरूरत ही नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सूरदास जी कहते थे कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेदी कौन दुहावे। जब काम धेनु मिल गए तो बकरी का दूध खोजते रहेंगे। कीर्ति द्रविणम, और जैसे द्रविणम आए डर लगने लगता है, बाप रे इनकम टैक्स का छापा, कोई भाईगिरी, कोई दादागिरी, कोई अटैक, किडनैपिंग। अब क्या करें? ब्रह्म वर्चसम, आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया को आप डरा देंगे, किसी की ताकत नहीं कि आपको डरा दे। और संसार में जब तक जी रहे हैं तो ये तो मृत्यु लोक है, सब नाशवान है, धन भी नाशवान, कीर्ति भी नाशवान, सब नाशवान है। तो आगे क्या कहता है मंत्र? व्रजत ब्रह्मलोकम, यहां का यही त्याग करके आप सीधे स्वर्ग लोकम नहीं, क्योंकि स्वर्ग को हमारी संस्कृति में एक छोटा जगह माना जाता है जहां पुण्य करके लोग स्वर्ग में जाते हैं। वैसे ही जैसे नौकरी छोड़ के क्रेडिट कार्ड लेके किसी मॉल में जाके पूरा खर्च कर दें और फिर से आके नौकरी ढूंढे तो मिले कि ना मिले। देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं पुण्य से स्वर्ग में जाता है, पुण्य खत्म होते ही धरती पे आके अन्यान्य योनियों में भटकता है मनुष्य। तो स्वर्ग तपस्वी नहीं जाता, और न गायत्री मंत्र स्वर्ग देता है। ये ब्रह्मलोकम, सीधे पार करते हैं, सीधे परमात्मा प्राप्ति का उपाय देने वाला ये मंत्र है। 24 अक्षर परम पुनीता, जिनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक त्राता, ऋषि मुनियति तपस्वी योगी, आरत अर्थ चिंतित भोगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मन वांछित फल पावे। 24 अक्षर बीज मंत्र है। बीज मंत्रों का अर्थ लोग समझते रिंग श्रिंग इस टाइप का ही बीज मंत्र होता, नहीं। हर मंत्र में एक बीज होता है, क्योंकि बिना बीज के वृक्ष नहीं होगा और बिना वृक्ष के फल नहीं मिलेगा। तो मंत्र अगर फल ही ना दे तो मंत्र किस काम का? फल आया है तो फल के अंदर भी बीज गुठली होगी अंदर, और उससे फिर नया वृक्ष पैदा होगा। 24 बीज अक्षर इस मंत्र में, और 24 के 24 के अलग अलग देवता है। जो देता है आपको कुछ, उसको देवता कहा जाता है। दाता भी कहते हैं। परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, अवतार अलग है, देवता अलग है। कि दिव्य शक्तियां ईश्वर की ही जो आपको कुछ दे रही हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो देवता है। तो हर बीज को बोया जाता है तो एक पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर मौसम आने पे वो फल देता है, अनेक फल देगा आपको। तो 24 तरह के पौधे लगा दे, आम जामुन अमरूद केला हर तरह के लगाए हुए, तो कितने सब फल 24 में आ गए आपकी जिंदगी के लिए और जिंदगी से बाहर के लिए। कुशल किसान अलग अलग थोड़े करेगा, एक ही जगह बो दिया पूरा, अब तोड़ते रहो सालों भर कि लक्ष्मी भी आएगी, विवेक भी आएगा, शक्ति भी आएगी, आसुरी शक्तियों का नाश भी होगा, विघ्न बाधा भी दूर होगी। एक ही चीज से एक ही ऐसा यंत्र लगा दिया, सीधे S-400, हाँ सीमा पे तैनात कर दे, कोई मिसाइल आने दो, उधर से रोकेगा और जवाब दे देगा फट से। ये वो है ये मंत्र। तो इससे इस मंत्र में 24 शक्तियां हैं। तो इसके देवता देने वाले कौन कौन है? ब्राह्मी ब्रह्मा जी की शक्ति पहले अक्षर में, वैष्णवी विष्णु भगवान की शक्ति, शांभवी शिव जी की शक्ति है, वेद माता देव माता विश्व माता, सरस्वती लक्ष्मी काली दुर्गा अन्नपूर्णा भवानी त्रिपुरा प्राणाग्नि कुंडलिनी अजपा पयश्वनी सविता रिद्धि सिद्धि, ऐसे 24 शक्तियां। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। 24 घंटे का एक एक देवता, 24 घंटे के हर घंटे के एक देवता आपकी रक्षा के लिए बनाए। और त्रिकाल संध्या में 3 देवता माना जाता है, ह्रीं श्रीं क्लीं, ये गायत्री के 3 रूप हैं। कि प्रातः अगर संध्या करते हैं, गायत्री जपते हैं तो सरस्वती का प्रभाव, दोपहर में लक्ष्मी का प्रभाव और शाम को काली का प्रभाव। तो ये 3 शक्तियां क्या करती हैं? अज्ञान अशक्ति और अभाव, 3 चीजों को दूर करती हैं जिसके लिए मनुष्य परेशान है। सरस्वती ज्ञान देती है, अज्ञानता दूर होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रीं वैभव देती है, अभाव दूर हो जाता है
और क्लीम शक्ति देती है कि जो दुख दारिद्र है और आसक्ति है, मोह है संसार के प्रति, वो मिट जाए। लंकेश तंत्र में वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण एक माला भी नहीं करता वो शूद्र से क्या एकदम हर तरह से गया गुजरा है। बिना गायत्री जपने वाला कोई भी व्यक्ति। जनेऊ क्या है? गायत्री मंत्र की मूर्ति है। जब किसी जमाने में मूर्तियां नहीं होती थी, निराकार ब्रह्म की पूजा होती थी और प्रकृति को हम पूजते थे। अग्नि देवता, वरुण देवता, वायु देवता, यज्ञ किया जाता था। तब ऋषियों ने कहा कि हम गायत्री की मूर्ति शरीर पे स्थापित करेंगे। शरीर भगवान का मंदिर है और मंदिर के अंदर गलत जा नहीं सकता और मंदिर से गलत निकल नहीं सकता। चरित्र चिंतन अच्छा रहेगा गायत्री की मूर्ति। इसलिए कोई भी ब्राह्मण जब अर्घ देता है तो जनेऊ को पकड़ के, मूर्ति को स्पर्श करके, और ये जो धागे इसमें बने, ये हवा में 3 धागे नहीं। आज अज्ञानता इतनी है कि जनेऊ के महत्व को भुलाकर जनेऊ धारण करने वाले प्रश्न हमारे पास आते हैं। बिना जाने धारण के गायत्री कैसे करें? तो कितने लोगों ने धारण किया भाई? तो करना ही छोड़ दें। क्या हम उस महाशक्ति से वंचित रह जाएं? और जिन्होंने धारण किया कितने लोग पालन कर रहे हैं? टूटा हुआ है जनेऊ, गंदा है जनेऊ, चाबी बांध के घूम रहे हैं। भगवान की मूर्ति को कीरिंग बना दिया। उनको सिद्धि मिलने वाली है। नहीं पहनो, भले ही ऐसे ही जप कर लो। कोई हमारी बात को बुरा भी मान सकता है, लेकिन पहनिए तो पालन करिए। नहीं, हमारे यहाँ तो विवाह में ही होता है। अरे आपके यहाँ आसमान से टपके हैं? ये हिंदू ही है। 8 वर्ष में ब्राह्मण बालक का और 10 वर्ष में क्षत्रिय बालक का, उसके बाद सभी बालक का होता था ये जनेऊ। इसके बिना कोई रहता नहीं था। और जनेऊ होने का मतलब गायत्री मंत्र की दीक्षा, गायत्री मंत्र जपने का अधिकार आपको मिला। ओम से बना है 1 गांठ, भूर्भुवः से बने हैं 3 गांठ जनेऊ में, देखिएगा। और तत्सवितुर्वरेण्यम 1 धागा, भर्गो देवस्य धीमहि 2 धागा, और धियो यो न प्रचोदयात् 3रा धागा। एक में खोलिएगा फिर 3 धागा, तत्सवितुर्वरेण्यम। दूसरे में खोलिएगा 3 धागा, भर्गो देवस्य धीमहि। तीसरे में खोलिएगा 3 धागा, धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र से इस मूर्ति का निर्माण हुआ है और ब्राह्मणों के लिए। और ब्राह्मण कहने से तात्पर्य है कि जो सद्ज्ञान के मार्ग पर, तपस्या के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए ये 9 गुणों का प्रतीक भी है। ये 9 धागा, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संयम, शांति, सुचिता, ये गुण धारण करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र की महिमा जितना गाएं उतना कम है। बहुत तरह की बातें आती है कि स्त्री करें कि न करें, सांप लगा हुआ है तो सांप विमोचन करें कि न करें। ठीक है, सांप विमोचन करें, लेकिन क्या है उसमें? सांप विमोचयामी कह लेने से हो जाएगा? तो हमारे गुरु जी ने तो ये कहा कि जिसका गुरु विश्व का मित्र हो और जिसका गुरु विशिष्ट हो, तपस्या की हो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इसका जप करिए। महिलाओं को करना चाहिए कि नहीं, इसमें भी बहुत वाद विवाद है और बहुत वीडियो हमने इस पे बनाया है। इसलिए अभी यहां पे इतना ही कहेंगे कि करना चाहिए। सभी जाति, सभी वर्ण और सभी स्त्री पुरुष सबके लायक के लिए ये कल्याणकारी है। सभी करें। अगर इसमें कोई शंका हो कि महिला करे ना करे, तो कम से कम 5-6 वीडियो इस पे अलग से बने हुए, आप उसमें जाके देख लें। अब आज के लिए तो इतना ही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, लोगों तक ये सद्ज्ञान पहुंचाइए कि बहुत आनंद का विषय है। आप सब ये देख रहे हैं, निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, कुछ लिखें, कोई शंका हो तो पूछिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और इसे सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, ताकि ऐसे ज्ञान सभी जन जन तक पूरी दुनिया में फैल सके। ओम शांति।